ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हर हर महादेव। अर्जुन, नाभि के पुत्र जो ऋषभ नाम से प्रसिद्ध हुए हैं, उनके नाम पर कलयुग में नाना प्रकार के पाखंडपूर्ण मतवादों की कल्पना हो जाएगी, जो लोगों को मोह में डालने वाली होगी। उन्हें ऋषभ जी के पुत्र भरत हुए, और भरत के शतशृंग हुए, शतशृंग के 8 पुत्र और एक कुमारी कन्या हुई। पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रदीप, कसेरु, ताम्रदीप, गभस्तमान, नाग, सौम्य, गंधर्व तथा वरुण। इनके अतिरिक्त जो कन्या थी, उसके मुख की आकृति बकरी के मुख के समान थी। ऐसा होने का एक महान आश्चर्य युक्त कारण था, जिसे बताता हूँ, वो सुनो। महिसागर के तट पर जो स्तंभ तीर्थ है, उसके समीपवर्ती दुर्गम प्रदेश में एक दिन एक बकरी अपने झुंड से भटक कर चली आई। वहां लता पताओं से एक जाल सा बन गया था। बकरी प्यास से पीड़ित थी। वे ज्यों ही उधर से निकली कि उस जाल में फंसकर मृत्यु को प्राप्त हो गई। कुछ समय के पश्चात उसके शरीर का सिर से नीचे का भाग टूटकर सब पापों का निवारण करने वाले सर्व तीर्थ में महिसागर संगम में गिर पड़ा। उस दिन शनिश्चर तथा अमावस्या का भी योग था। सिर तो लता गुलम के उस जाल में फंसकर ज्यों का त्यों रह गया था, अतः जल में गिरने नहीं पाया। शेष शरीर महिसागर के जल में गिरा था। अतः उस तीर्थ के प्रभाव से वे बकरी सिंगल देश में राजा शतशृंग की पुत्री हुई, परंतु उसका मुंह बकरी का ही रह गया था। शेष सभी अंग बड़े सुंदर थे। राजा शतशृंग पहले संतानहीन थे, अतः उनके यहाँ जो पुत्री हुई, वे उन्हें 100 पुत्रों के समान प्रिय थी, किंतु बकरी के तुल्य उसका मुख देखकर सब राज परिवार के लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। राजा अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए। धीरे धीरे वे कन्या युवावस्था को प्राप्त हुई। एक दिन उसने दर्पण में अपना मुंह देखा। देखते ही उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। तब उसने माता पिता को अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत बताकर उनसे वहां जाने के लिए आज्ञा ली, और नाव के द्वारा वे स्तंभ तीर्थ में जा पहुंची। वहां राजकुमारी ने सर्वस्व दक्षिणा वाला दान दिया। तदंतर लता गुल्मों की जाल में ढूंढकर उसने अपने पूर्व जन्म के मस्तक का पता लगाया और संगम के समीप उसका दाह करके हड्डियों को महिसागर में फेंक दिया। तब उस तीर्थ के प्रभाव से उसका मुंह चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया। देवता, दानव और मनुष्य सब उसके रूप से मोहित होकर बार बार उसे पाने के लिए राजा से याचना करते थे, किंतु वे उनमें से किसी को अपनी पत्नी बनाना नहीं चाहती थी। तत्पश्चात कुमारी ने प्रसन्नता पूर्वक अत्यंत दुष्कर एवं कठोर तपस्या प्रारंभ की। तपस्या करते करते जब 1 वर्ष पूरा हो गया, तब देवादिदेव महेश्वर ने उसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा, मैं तुझे वर देने के लिए आया हूँ। तब राजकुमारी भगवान का पूजन करके इस प्रकार बोली, देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं, तो इस तीर्थ में सदा निवास करें। भगवान शिव ने एवं वस्तु कहकर उसकी प्रार्थना स्वीकार की। इसे कुमारी को बड़ा हर्ष हुआ। जहाँ उसने बकरी के सिर का दाह किया था, वहीं वरक्रेश नामक शिव की स्थापना हुई। वे आश्चर्यजनक समाचार सुनकर स्वस्तिक नाम वाला नागराज कुमारी को देखने के लिए तलातल लोक से आया। सिर के बल से आते समय वे पृथ्वी को जहाँ विदीर्ण करके बाहर निकला, वहां स्वस्तिक नामक कूप हो गया। वे कूप वरकेश्वर के ईशान कोण में है। उसे गंगा जी ने अपने जल से भर दिया। इससे वे सब तीर्थों का फल देने वाला हो गया। वहां शिवलिंग को स्थापित देख भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ये वरदान दिया, जिनके शव का यहाँ दाह होगा और दाह करके महिसागर संगम में जिनकी हड्डियां डाली जाएंगी, वे दीर्घ काल तक स्वर्ग में निवास करने के पश्चात इस लोक में लौटने पर सब प्रकार के वैभव से परिपूर्ण प्रतापी राजा होंगे। जो मनुष्य महिसागर संगम के जल में स्नान कर भक्ति भाव से भगवान वरक्रेश्वर का पूजन करता है, उसका मनोरथ सफल होता है। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस कूप में स्नान और अपने पितरों का तर्पण करके वरक्रेश्वर का पूजन करेगा, वे सब पापों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा वरदान पाकर वे पुण्य सिंगल देश में लौट आई और अपने पिता से वहां का सब वृत्तांत निवेदन किया। ये सुनकर राजा शतशृंग तथा अन्य सब लोग भी बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। सबने उस महातीर्थ का गुणगान किया और उसके प्रति आदर का भाव रखकर वहां की यात्रा की। उस तीर्थ में स्नान और नाना प्रकार के दान करके वे सब लोग पुण्य सिंघल को लौट आए। तीर्थ की अद्भुत महिमा जानकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तदंतर राजा शतशृंग ने इस भारतवर्ष के 9 विभाग किए। उनमें से 8 तो उन्होंने अपने 8 पुत्रों को दिए और 9वां भाग कुमारी को अर्पित किया। नाना प्रकार के पर्वतों से सुशोभित उन भागों का मैं वर्णन करता हूँ। पुत्रों और कुमारी के नाम पर ही वे 9 खंड प्रसिद्ध है।
तथा इंद्रदीप खंड, कसेरू खंड, ताम्रदीप खंड, गबस्तमत खंड, नाग खंड, सौम्य खंड, गंधर्व खंड, वरुण खंड और कुमारिका खंड। अब पर्वतों के नाम सुनो। महेंद्र, मल्ल, सुहेय, शुक्तिमान, श्रीच, विंध्य और पारियात्र। यही 7 यहाँ कुल पर्वत हैं। महेंद्र पर्वत से जो परे जो भाग है इसे इंद्रदीप कहते हैं। पारियात्र पर्वत के पीछे का क्षेत्र कुमारिका खंड माना गया है। ये सभी खंड एक एक सहस्त्र योजन का विस्तार करते हैं। अब नदियों के उद्गम स्थानों का संक्षिप्त में परिचय सुनो। वेद, स्मृति आदि नदियां पारियात्र पर्वत से प्रकट हुई मानी गई हैं। नर्मदा और सुरसा आदि सरिताएं विंध्य पर्वत से निकली हैं। शतधरु और चंद्रभागा, सतलज और चनाब आदि ऋक्ष पर्वत की संतान है। ऋक्षकुला और कुमारी आदि नदियां शुक्तिमान की शाखा से प्रकट हुई हैं। तापी, पयोशनी, निर्विंध्या, महानदी, कावेरी, कृष्णवेणी तथा भीमरथी ये सह के समीपवर्ती पर्वतों से निकली हुई मानी गई हैं। कृतमाला और ताम्रपर्णी आदि सरिताएं मल्य पर्वत से निकली हैं। त्रिसामा और ऋष्यकुल्या आदि महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई हैं। इस प्रकार राजा अपने पुत्रों तथा कुमारी को भारतवर्ष के विभिन्न भाग देकर स्वयं उत्तर दिशा में शतशृंग पर्वत पर चले गए और वहां घोर तपस्या करके ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए। इधर महाभाग्यशालिनी कुमारी स्तंभ तीर्थ में रहकर कुमारी का खंड की आय से दान देती हुई तपस्या करने लगी। तदंतर कुछ काल के बाद कुमारी के 8 भाइयों से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। वो महान पराक्रम, बल और उत्साह से संपन्न थे। एक दिन वे सबके सब वहां आकर कुमारी से बोले, शुभे, तुम हमारे कुल की देवी हो, हम पर कृपा करो। हम लोग 72 भाई हैं और हमारे पास 8 खंड हैं। तुम स्वयं ही बंटवारा करो, हम सब लोगों को दे दो, जिससे हम लोगों में फूट न होने पाए। उनके ऐसा कहने पर सब धर्मों को जानने वाली कुमारी ने भारतवर्ष के 9 खंडों के 72 भाग किए। मंडल प्रदेश में 4 करोड़ ग्रामों को सम्मिलित किया गया। 2.5 करोड़ ग्रामों से युक्त प्रदेश बाला कहलाते हैं। खुरासान देश में 1.25 करोड़ गांव है। अंधल में 4 लाख, नेपाल में 1 लाख ग्राम है। कान्य कुब्ज देश 36 लाख ग्रामों से युक्त बताया गया है। जनक प्रदेश 72 लाख और गौड़ देश में 18 लाख गौ हैं। कामरूप में 9 लाख, लाहौर माल देश में 9 लाख, कांतीपुर में 9 लाख, माचीपुर में 9 लाख तथा जालंधर तथा लोहपुर देश में भी 9 लाख ही गांव बताए गए हैं। पाम्बीपुर में 7 लाख, ग्रटराज में 7 लाख, हरियाल में 5 लाख, इट देश में 3.5 लाख, शंभर वाहक में 3.5 लाख, नीलपुर में 21,000, अमल देश में 1 लाख, नरेंदु देश में 1.25 लाख, तेलंग देश में भी 1.25 लाख, मालव में 18 लाख 92,000, भ्यंबर स्वयंबर देश में 1.25 लाख, मेवाड़ देश में 1.25 लाख, बागुरी देश में 80,000, गुर्जर देश में 70,000, पांडु देश में 70,000, तेजाकुती में 42,000, कश्मीर मंडल में 68,000, कोंकण देश में 36,000, लघु कोंकण देश में 1440 गांव, सौराष्ट्र में 55,000 गांव तथा ताड़ देश में 21,000 गांव बताए गए हैं। अति सिंधु में 10,000, अश्वमुख में भी 10,000, सजानुभूति देश में 10,000, वेणु देश में 10,000, कलहज देश में 10,000, द्रविड़ देश में 10,000, भद्राशव देश देवभद्राशव में भी 10,000 गांव बताए गए हैं। चिरयायुष और यमकोटी देश में 36,000 गांव हैं। रोमक देश में 18 करोड़ गांव बताए गए हैं। कामरू, कर्नाटक तथा जांगल इन 3 देशों में 1.25 लाख गांव हैं। स्त्री राज्य में 5 लाख तथा पुलसित देश में 10 लाख गांव हैं। काम्बोज और कौशल में 10-10 लाख, बाहलिक में 4 लाख, लंका में 36,000, वर्धमान में 64,000, सिंगलदीप में 10,000, पांडे देश में 36,000, भयानक देश में 1 लाख, मगध देश में 66,000, पंगु देश में 60,000, वृंदक देश में 30,000, मूल स्थान में 25,000, यवन देश में 40,000 तथा पक्षबाहु देश में 4,000 गांव हैं। इस प्रकार 72 देशों और उनके ग्रामों की संख्या का वर्णन किया गया है। भारतवर्ष के कुल ग्रामों की संख्या 96 करोड़ 72 लाख 36,000 है। इस प्रकार कुमारी ने समुद्र तक के 9 खंडों का विभाग करके वे सब अपने भतीजों को दे दिए। यद्यपि भतीजे अपनी बुआ का अंश नहीं लेना चाहते थे, तथापि उस देवी ने अपना भाग भी उन्हें ही दे दिया। इसलिए इन सब देशों में कुमारी खंड ही चतुर्वर्ग का साधक होने के कारण सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। उसमें भी महिसागर संगम ही गुप्त क्षेत्र है, जिसे कुमारी जानती थी। अतः उस गुप्त क्षेत्र में भगवान कुमारेश्वर का पूजन करती हुई वे महान व्रत का पालन करने लगी।
कुमारी वहां के 6 खंडों तथा संगम में स्नान करती हुई उस तीर्थ में वास करने लगी। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर जो स्वामी कार्तिकेय जी का बनवाया हुआ मंदिर पुराना हो गया तो उसके स्थान में उसने नूतन स्वर्ण में प्रसाद निर्माण करवाया। उसकी भक्ति से महादेव जी बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने कुमारेश्वर लिंग से प्रकट होकर उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हुए कहा, भद्रे, मैं तुम्हारी भक्ति और ज्ञान से बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने इस जीर्ण मंदिर का पुण्य उद्धार किया है, इसलिए अब मैं तुम्हारे नाम से विख्यात होऊंगा। मंदिर बनाने वाला तथा उसका जीर्णोद्धार करने वाला दोनों समान फल के भागी माने गए हैं, इसलिए आज से लोग मुझे कुमारेश्वर और कुमारीश्वर दोनों नामों से पुकारेंगे। वक्रेश्वर, मैं जो वरदान में तुम्हें दे गए थे वे सदैव संघटित होने वाले हैं। अब तुम्हारा अंतकाल समीप आ गया है। जिस स्त्री ने अपने जीवन में पति का वरण नहीं किया, अर्थात जो अविवाहिता रह गई है, उसे स्वर्ग अथवा मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस तीर्थ में सिद्धि को प्राप्त हुए महाकाल को तुम पति रूप में अंगीकार करो। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर कुमारी ने महाकाल को पति के रूप में स्वीकार किया और महाकाल के साथ ही वे रुद्रलोक में चले गए। वहां पार्वती जी ने उसे हृदय से लगाया और हर्ष में भरकर कहा, शुभे, तुमने पृथ्वी को चित्र लिखित सा कर दिया, इसलिए चित्रलेखा नाम से प्रसिद्ध मेरी सखी होकर होगी। तब से वे चित्रलेखा नाम वाली सखी होकर पार्वती जी के साथ रहने लगी। उसी ने उषा को चित्र द्वारा अनिरुद्ध का परिचय दिया था। वे योगिनियों में सर्वश्रेष्ठ तथा महाकाल की प्राणवल्लभा हुई। इस प्रकार राजकुमारी ने कुमारीश्वर लिंग तथा वक्रेश्वर लिंग की स्थापित किया। अर्जुन, यहाँ मरे हुए मनुष्यों का दाह करना और उनके हड्डियों का संगम में जल में डालना प्रयाग से भी अधिक उत्तम बताया गया है। नारद जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में माणिक नाम से प्रसिद्ध एक महायशस्वी ब्राह्मण हो गए हैं। वे जप करने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। महाभाग माणिक रुद्र के मंत्रों का जप किया करते थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। अतपुत्र के लिए रुद्र मंत्रों का जप करते करते उनके 100 वर्ष पूरे हो गए। इससे भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, मांटे, तुम्हें एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न होगा, जिसका प्रभाव और पराक्रम मेरे ही समान होगा। वे तुम्हारे संपूर्ण कुल का उद्धार करेगा। भगवान शंकर का ये वरदान सुनकर मांट को बड़ा हर्ष हुआ। कुछ काल के अनंतर महात्मा मांटे की पत्नी ने गर्भ धारण किया। उन्हें गर्भ धारण किए 4 वर्ष बीत गए, परंतु गर्भ का बालक माता का उदर छोड़कर बाहर नहीं निकल रहा था। तब मांटी ने उससे कहा, बेटा, विभिन्न योनियों में पड़े हुए जीव ये सोचा करते हैं कि हम सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, जहाँ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, जिसमें किए हुए पूजन का महान फल होता है, तथा जहाँ पितरों और देवताओं के संतोषार्थ नाना प्रकार के धर्मानुष्ठान का अवसर प्राप्त होता है। ऐसे मनुष्य जन्म का जिसे पाने की अभिलाषा देवता भी करते हैं, तुम अनादर करके माता के उदर में ही क्यों स्थित हो रहे हो? गर्भ ने कहा, पिताजी, मैं भी ये सब कुछ जानता हूँ। वास्तव में ये जन्म, मनुष्य जन्म, परम दुर्लभ है, किंतु मैं काल के मार्ग से सदा ही बहुत डरता हूँ। विद्वान पुरुषों को उसी वस्तु के लिए यत्न करना चाहिए जो दुख युक्त ना हो। यदि मेरा ये मन भयानक एवं गंभीर काल से ताड़ित होकर भांति भांति के दोषों को ना प्राप्त हो, तो मैं परम दुर्लभ मनुष्य जन्म को शीघ्र ही प्राप्त कर सकता हूँ। ये सुनकर उसके पिता मांटे भगवान सदाशिव की शरण में गए और बोले, देव महेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान, आपने ही मुझे पुत्र दिया और आप ही उसे जन्म कराइए। तब मांटी की अतिशय भक्ति से संतुष्ट हो भगवान महेश्वर अपनी विभूतियों से बोले, ज्ञान, धर्म, वैराग्य तथा ऐश्वर्य और अज्ञान, अधर्म, अवैराग्य तथा अनैश्वर, तुम सब लोग शीघ्र जाओ और मांटी के पुत्र को समझाओ। तब वे विभूतियां उस गर्भ को समझाती हुई बोली, महामती मांटी कुमार, तुम्हें अपने मन में भय नहीं करना चाहिए। तो हम चारों धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य तुम्हारे मन से कभी अलग नहीं होंगे। तत्पश्चात अधर्म आदि बोले, हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे, तुम्हें नमस्कार है, तुमको हमसे कोई भय नहीं। इन विभूतियों के द्वारा ऐसा आश्वासन मिलने पर वे गर्भ का बालक शीघ्र ही बाहर निकल आया। बाहर जन्म लेते ही वे कांपने और रोने लगा। तब विभूतियों ने कहा, मांटे, तुम्हारा पुत्र अब भी काल मार्ग से भयभीत होकर कांपता और रोता है, इसलिए ये काल भीति नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार वरदान देकर वे विभूतियां महादेव जी के समीप चली गई और वे बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान प्रतिदिन बढ़ने लगा। संस्कारों के सुसंस्कृत होने पर उस बुद्धिमान बालक ने पाशुपत मंत्र की दीक्षा ली और साधु जाति आदि 5 मंत्रों का जप करते हुए वे तीर्थ यात्रा में तत्पर हो गया। अर्जुन, महिसागर संगम रूप गुप्त क्षेत्र के गुणों का वर्णन कर सुनकर काली भीति भी वहां आ गया और मही के जल में स्नान करके 1 करोड़ मंत्र का जप किया। जप समाप्त करके जब वे लौटा तो थोड़ी ही दूर पर उसने बिल्व का वृक्ष देखा, जहाँ जप करते समय उस ब्राह्मण की इंद्रिया लय को प्राप्त हो गई थी।
वे क्षण भर में केवल परमानंद स्वरूप हो गया। उसके उस ब्रह्मानंद की तुलना स्वर्ग आदि के सुखों से कदापि नहीं हो सकती। 2 घड़ी तक समाधि में स्थित होने के पश्चात वे पुण्य पूर्वावस्था में आ गया। ये देखकर कालभीति को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन कहने लगा कि ये महान आनंद मुझे न काशी में मिला, न नैमिषारण्य में, न प्रभास, न केदार क्षेत्र में प्राप्त हुआ, न अमरकंटक में। इस समय मेरी संपूर्ण इंद्रियां गंगा जी की भांति निर्विकार और स्वस्थ हैं तथा मेरा चित्त एक परम गोपनीय धर्म का आश्रय लेता है। अहो, इस तीर्थ का प्रभाव तो यहाँ स्पष्ट रूप से प्रकट है। कहते हैं, जो स्थान सब प्रकार के दोषों से रहित, पवित्र और संपूर्ण उपद्रवों से शून्य हो, वहाँ निवास करने वाले पुरुष की बुद्धि धर्म के कार्य में सहस्त्र गुनी हो जाती है। इसलिए इस तीर्थ के प्रभाव से मैं मन ही मन अनुभव करता हूँ कि यह स्थान काशी आदि प्रधान तीर्थों से भी श्रेष्ठ है। अतः मैं यहीं रहकर बड़ी भारी तपस्या करूंगा। ऐसा विचार करके कालभीति उस बिल वृक्ष के नीचे एक पैर के अंगूठे के अग्रभाग से खड़े हो मंत्रों का जप करने लगे। जप का नियम ग्रहण करने के पश्चात वे 100 वर्ष तक जल की एक एक बूंद पीकर रहे। 100 वर्ष पूरे होने पर उनके सामने एक मनुष्य जल से भरा घड़ा लेकर आया। उसने कालभीति को प्रणाम करके बड़े हर्ष से कहा, महामते, आज आपका नियम पूरा हो गया, ये जल ग्रहण कीजिए। कालभीति बोले, आप किस वर्ण के हैं तथा आपका आचार व्यवहार कैसा है, ये सब यथारूप से बताए। आपके जन्म और आचार जान लेने पर मैं ये जल ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं। आगंतुक मनुष्य बोला, मैं अपने माता पिता को नहीं जानता, अपने आप को सदा इसी रूप में देखता हूँ। आचारों और धर्मों से मेरा कोई प्रयोजन नहीं। कालभीति ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं आपका जल कभी ग्रहण नहीं करूंगा। इस विषय में मेरे गुरु ने वैदिक सिद्धांत के अनुसार जो उपदेश दिया है वे सुनो। जिसके कुल का ज्ञान न हो, जिसके जन्म में वीर शुद्धि का अभाव हो, उसका अन्न खाने और जल पीने वाला साधु पुरुष तत्काल कष्ट में पड़ जाता है। जो हीन वर्ण का हो तथा जो भगवान शिव का भक्त नहीं है, इन 2 प्रकार के मनुष्य को दान देते समय उसे लेने का अनधिकारी समझना चाहिए। आगंतुक मनुष्य बोला, तुम्हारी इस बात पर मुझे हंसी आती है। अहो, तुम बड़े अविवेकी हो। जब सब भूतों में सदा भगवान शंकर ही निवास करते हैं तो किसी के प्रति भी भली बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान शिव की ही निंदा होती है। जो अपने और दूसरे के बीच अंतर मानता है, उस भेददर्शी पुरुष के लिए मृत्यु अत्यंत घोर भय उपस्थित करती है। अथवा यदि शुद्धि का भी विचार किया जाए तो बताओ, इस जल में क्या पवित्रता है? ये घड़ा मिट्टी का बना हुआ है और अग्नि से पकाया गया है, फिर जल से भर दिया गया है। इन सब वस्तुओं में तो कोई अशुद्धि है ही नहीं। यदि कहें कि मेरे संसर्ग से अशुद्धि आ गई है तो ये भी स्पष्ट नहीं, क्योंकि वैसी दशा में जब मैं इस पृथ्वी पर हूँ तो आप यहाँ क्यों रहते हैं? बताइए, आप क्यों इस पृथ्वी पर चलते हैं, आकाश में क्यों नहीं चलते? अति इस प्रकार विचार करने पर आपकी बात मूर्खों किसी जान पड़ती है। कालभीति ने कहा, यदि ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण भूतों में एक शिव ही है, तो कथन मात्र के लिए सबने शिव मानने वाले नास्तिक लोग भक्ष्य भोज्य आदि पदार्थों को छोड़कर मिट्टी क्यों नहीं खाते, राख और धूल क्यों नहीं फेंकते? इसलिए संसार की व्यवहार सिद्धि के लिए एक मर्यादा स्थापित की गई है, जो समय से ही सफल होती है, अन्यथा नहीं। आप उस मर्यादा को श्रवण करें। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इस 5 भौतिक जगत की सृष्टि की और उसे नाम में प्रपंच से बांध दिया। उस नाम प्रपंच के 4 भेद हैं, ध्वनि, वर्ण, पद और वाक्य। यही नामांतक प्रपंच के 4 आधार स्थान हैं। इनमें ध्वनि नाद स्वरूप है, ओंकार पूर्वक संपूर्ण अक्षर ही वर्ण कहलाते हैं। शिवम, ये सुबंध शब्द पद है, और शिवम भजेत, शिव का भजन करे, ये विधि ही एक तृणत क्रिया से अन्वित होने के कारण वाक्य कही गई है। वे वाक्य भी 3 प्रकार का होता है, ऐसा श्रुति का सिद्धांत है। पहला प्रभु सम्मत, दूसरा सुहृद सम्मत तथा तीसरा कांता सम्मत। यही त्रिविध वाक्य माने गए हैं। जैसे स्वामी सेवक को यह आदेश देता है कि अमुक काम करो, ये प्रभु सम्मत वाक्य है, उसी प्रकार श्रुति और स्मृति दोनों प्रभु सम्मत वाक्य का प्रयोग करती हैं, स्वामी की भांति आज्ञा देती हैं। इतिहास और पुराण आदि सुहृद सम्मत कहे जाते हैं। ये सुहृदों की भांति समझाकर मनुष्य को यथार्थ मार्ग में लगाते हैं तथा काव्य के जो सरस एवं व्यंग्यपूर्ण आलाप आदि हैं, उन्हें कांता सम्मत कहते हैं। प्रभु वाक्य बाहर और भीतर से पवित्र करने वाला माना गया है तथा सुहृद वाक्य भी परम पवित्र है। स्वर्ग आदि उत्तम लोकों की प्राप्ति की इच्छा से उसका पालन करना चाहिए। श्रुति कहती है कि भूलोक के संपूर्ण मनुष्यों को प्रभु सम्मत तथा सुहृद सम्मत वाक्य का पालन करना
करना चाहिए। आप यदि नास्तिकवाद का सहारा लेकर सर्वत्र व्यवहारिक समानता की बात करते हैं, तो इसके अनुसार क्या वेद, शास्त्र और पुराण व्यर्थ ही हैं? क्या पूर्व काल में सप्तऋषि आदि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हो गए हैं, वे सब मूर्ख ही हैं? केवल आप ही चतुर हैं, जो वेद, वेदांग और वेदांत का अनुसरण करने वाले एवं सत्व गुण में स्थित हैं। वे ऊपर के लोकों में गमन करते हैं। रजोगुणी मनुष्य मध्यवर्ती भूलोक में निवास करते हैं और तमोगुणी जीव नीचे के लोकों अथवा नरकों में निवास करते हैं। सात्विक आहार तथा सात्विक आचार विचार से मनुष्य स्वर्गगामी होता है। हम आपकी बातों में दोष ढूंढते हैं, ऐसी बात भी नहीं। हम ये नहीं कहना चाहते कि संपूर्ण भूतों में भगवान शिव नहीं है। भगवान तो संपूर्ण भूतों में है ही, किंतु इस विषय में मैं उपमा दे रहा हूँ, उसे ध्यान देकर सुनिए। जैसे स्वर्ण के बने हुए बहुत से आभूषण होते हैं, उनमें से कोई तो विशुद्ध स्वर्ण के होते हैं, कुछ खोटे भी होते हैं, और खरे खोटे भी आभूषणों से स्वर्ण तो है ही। इसी प्रकार ऊंच नीच, शुद्ध अशुद्ध सब में भगवान सदाशिव विराजमान है। जैसे खोटा स्वर्ण शोधित होने पर शुद्ध स्वर्ण के साथ एकता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार इस शरीर को भी व्रत, तपस्या और सदाचार आदि के द्वारा शोधित करके शुद्ध बना लेने पर मनुष्य निश्चय ही स्वर्गलोक में जाता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वे हीन या अपवित्र वस्तु को किसी प्रकार भी ग्रहण ना करे। यदि वे अपने शरीर का शोधन कर ले तो शुद्ध होने पर निश्चय ही स्वर्गलोक को प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष व्रत उपवास करके शुद्ध हो गया है, वे भी यदि सबसे प्रतिग्रह लेने लगे तो थोड़े ही दिनों में वश्य पतित हो जाता है। इसलिए मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, आपका ये जल मैं किसी तरह भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये कार्य भला हो या बुरा, मेरे लिए वेद ही परम प्रमाण है। कालभीति के ऐसा कहने पर अंगुत्तुक मनुष्य हंसने लगा। उसने दाहिने अंगूठे से भूमि को खुरदते हुए एक बहुत बड़ा एवं उत्तम गड्ढा तैयार कर दिया। फिर उसी में वे सारा जल ढुलका दिया। उससे वे गड्ढा भर गया। फिर भी जल शेष रह गया। तब उसने पैर से खरोद कर एक तालाब बना दिया और उस शेष बचे हुए जल से उसको भर दिया। वे परम अद्भुत कार्य देखकर भी ब्राह्मण देवता को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भूत प्रेत आदि की उपासना करने वाले लोगों में अनेक प्रकार की विचित्र बातें होती हैं। इस विचित्रता के चक्कर में आकर अपने सनातन वैदिक मार्ग का परित्याग कभी नहीं करना चाहिए। आंगुत्तुक मनुष्य बोला, ब्राह्मण देव, आप हैं तो बड़े भारी मूर्ख, परंतु बातें पंडितों जैसी करते हैं। क्या आपने पुराण वेत्ता विद्वानों के मुख से क्या हुआ ये श्लोक नहीं सुना? भर्त कुआं दूसरे का, घड़ा दूसरे का और रस्सी दूसरे की, एक पानी पिलाता है और एक पीता है, ये सब समान फल के भागी होते हैं। ऐसा ही मेरा भी जल है और तुम धर्म के ज्ञाता हो, फिर क्यों इसे नहीं पियोगे? नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर काल भीति ने उक्त श्लोक के विषय में अनेक प्रकार के विचार किया, किंतु किस प्रकार सब लोग समान फल के भागी होते हैं इसका निश्चय ना कर सके। फिर घट आदि साधनों द्वारा जो समान फल भागी होने की बात कही गई थी, उस पर विशेष विचार किया और इस निश्चय पर पहुंचे कि यदि एक कार्य में अनेक सहायक हों तो सब समान फल के भागी होते हैं। जैसे एक नौका निर्माण कराने में यदि अनेक पुरुषों ने धन लगाया हो तो उन सब का उसमें समान भाग होता है। इस प्रकार कर्ता को प्राप्त होने वाला सब फल सहकार्यों में बंटकर समान हो जाता है। इस प्रकार पुण्य पुण्य विचार करके काल भीति ने उस मनुष्य से कहा, भद्र पुरुष, आपका ये कहना ठीक है, कूप और तालाब के जल ग्रहण करने में दोष नहीं, तथापि आपने तो अपने घड़े के जल से ही इस गड्ढे को भर दिया। ये बात प्रत्यक्ष देख करके भी मेरे जैसा मनुष्य कैसे इस जल को पी सकता है? अतः ये अच्छा हो या बुरा, मैं किसी प्रकार भी इसे नहीं पीऊंगा। काल भीति के इस प्रकार दृढ़ निश्चय कर लेने पर वे हंसकर क्षण भर में वहां से अंतर्ध्यान हो गया। इससे काल भीति को बड़ा विस्मय हुआ। ये बार बार सोचने लगा, ये क्या वृत्तांत है? इतने में ही इस बिल वृक्ष के नीचे पृथ्वी से सहसा एक परम सुंदर शिवलिंग प्रकट हो गया, जो संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। इंद्र ने उसके ऊपर पारिजात के फूलों की वर्षा की और देवता तथा मुनि नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने लगे। तब काल भीति ने प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक ये स्तुति प्रारंभ की। जो पाप के काल, संसार रूपी पंख के काल, काल के काल और काल मार्ग के भी काल है, जिनके कंठ में काला चिन्ह सुशोभित होता है, तथा जो संसार के काल रूप है, उन भगवान महाकाल की मैं शरण लेता हूँ। श्रुति आपको संपूर्ण विद्वाओं का ईश्वर बताकर स्तुति करती है। आप समस्त भूतों के ईश्वर तथा प्रपितामह है। ऐसी महिमा वाले आप महेश्वर को नमस्कार है। वेद जिसकी स्तुति करता है, उस तत्पुरुष नाम वाले आपको हम जानते हैं और आपका ही चिंतन करते हैं। देवेश्वर, आप हमें शरण दीजिए, आपको बारंबार नमस्कार है। अर्जुन, काल भीति की इस प्रकार स्तुति करने पर महादेव जी ने उस लिंग से निकलकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया और अपने तेज से त्रिलोकी को प्रकाशित करते हुए कहा, ब्राह्मण
ब्राह्मण, तुमने इस महातीर्थ में रहकर मेरी जो अतिशय आराधना की है उससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। वत्स, काल तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार भी शासन नहीं कर सकता। मैं ही तुम्हारी धर्मनिष्ठा देखने के लिए मनुष्य रूप से यहाँ आया था। ये धर्म मार्ग धन्य है जिसका तुम्हारे जैसे धर्मज्ञों द्वारा पालन होता है। मैंने ये गड्ढा और तालाब सब तीर्थों के जल से ही भर दिया है। ये परम पवित्र जल है और तुम्हारे लिए मैंने इसका संग्रह किया है। तुमने जो मेरी स्तुति की है उसमें वैदिक मंत्रों का रहस्य भरा हुआ है। तुम मुझसे कोई मनवांछित वर मांगो, तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। काल भीति ने कहा, भगवान शंकर, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं तो मैं धन्य हूँ। मुझ पर आपका महान अनुग्रह है। आपके संतोष से ही सब धर्म सफल होते हैं, अन्यथा वे केवल श्रम देने वाले ही माने गए हैं। प्रभु, यदि आप संतुष्ट हैं तो सदा यहाँ निवास करें। आपके शुभ लिंग पर जो भी दान पूजन आदि किया जाए वे सब अक्षय हो। देव, 5000 मंत्र जपने से जो फल मिलता है वही फल मनुष्यों के शिवलिंग के दर्शन करने से प्राप्त हो जाए। महेश्वर, आपने काल मार्ग से मुझे छुटकारा दिलाया, इसलिए ये शिवलिंग महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य इस कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करे उसे सब तीर्थों का फल प्राप्त हो, उसके पितरों को अक्षय गति की प्राप्ति हो। काल भीति की ये बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और बोले, जहाँ स्वयंभू लिंग हो वहाँ मैं नित्य निवास करता हूँ। स्वयंभू लिंग, रित्तनमय लिंग, धातुज लिंग, परसर निर्मित लिंग तथा चंदन आदि लेप चरित लिंग, इनमें क्रमश अंतिम लिंग की अपेक्षा पूर्व वाले लिंग 10 गुना अधिक फल देने वाले हैं। आकाश में तारका में लिंग, पाताल में हाटकेश्वर लिंग तथा भूमंडल पर स्वयंभू लिंग, ये तीनों शुभ होते हैं। तुमने विशेष रूप से जिसके लिए प्रार्थना की वे सब पूर्ण हो। यहाँ फूल, फल, पूजा, नैवेद्य और स्तुति निवेदन करना तथा दान या दूसरा कोई भी शुभ कर्म करना सब अक्षय होगा। बेटा, माघ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव योग में जो लिंग अर्चन के पहले कूप में स्नान करके पितरों का तर्पण करेगा उसे सब तीर्थों के फल की प्राप्ति होगी तथा उसके पितरों की अक्षय गति होगी। उसी दिन की रात्रि में जो प्रत्येक प्रहार में महाकाल का पूजन करेगा उसे सब लिंगों के समीप जागरण करने का फल प्राप्त होगा। द्विजोत्तम, जो पुरुष सदा जितेंद्रिय रहकर शिवलिंग में मेरी पूजा करेगा भोग और मोक्ष उससे कभी दूर नहीं होंगे। जो चतुर्दशी, अष्टमी, सोमवार तथा पर्व के दिन सरोवर में स्नान करके इस शिवलिंग की पूजा करेगा वे शिव को ही प्राप्त होगा। यहाँ किया हुआ जप, तप और रुद्र जप सब अक्षय होगा। तुम नंदी के साथ मेरे दूसरे द्वारपाल बनोगे। वत्स, काल मार्ग पर विजय पाने से तुम चिरकाल तक महाकाल के नाम से प्रसिद्ध होगे। यहाँ शीघ्र ही राज ऋषि करंदम आने वाले हैं, उन्हें धर्म का उपदेश करके तुम मेरे लोक में चले आओ। यूं कहकर भगवान रुद्र उस लिंग में ही लीन हो गए और महाकाल भी प्रसन्न होकर वहां बड़ी भारी तपस्या करने लगे। नारद जी कहते हैं, अर्जुन, तदंतर महाकाल का चरित्र सुनकर राजा करदम वहां आए। उन्होंने महिसागर संगम के जल में स्नान तथा महाकाल का दर्शन करके अपने जीवन को सफल माना। 50,000 मंत्रों का जप करने से जो फल प्राप्त होता है वही जिनके दर्शन मात्र से मिल जाता है। उन्हें भगवान महाकाल की विशेष पूजा अर्चा करके राजा ने उनको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके उन्हीं के समीप बैठ गए। तत्पश्चात भगवान शिव के वचन का स्मरण करके मुस्कुराते हुए महाकाल जी ने राजा की अगवानी की और स्वागत सत्कार पूर्वक उन्हें अर्घ्य प्रदान किया। फिर कुशल प्रश्न के लिए पश्चात जब राजा सुखपूर्वक बैठे तो उन्होंने महाकाल जी से पूछा, भगवान, मेरे मन में सदा ये संशय बना रहता है कि मनुष्यों द्वारा पितरों का जो तर्पण किया जाता है उसमें जल तो जल में ही चला जाता है, फिर हमारे पूर्वज उसे तृप्त कैसे होते हैं? इसी प्रकार पिंड आदि का सब दान भी यही देखा जाता है, अतः हम ये कैसे मान लें ये पितृ आदि के उपभोग में आता है? महाकाल ने कहा, राजन, पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है। ये दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा वे भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते और सर्वत्र पहुँचते हैं। पांचों तन्मात्राएं, मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान पुरुषोत्तम निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितृ गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से रहते हैं तथा स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं और किसी को पवित्र देखकर उनके मन में बड़ा संतोष होता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देव योनियों का भोजन अन्न का सार तत्व है। संपूर्ण देवताओं की शक्तियाँ अचिंत्य एवं ज्ञानगम्य है, अतः वे अन्न और जल का सार तत्व ही ग्रहण करते हैं। शेष जो स्थूल वस्तु है वे यही स्थित देखी जाती है।
करधम्ब ने पूछा, श्राद्ध का अंत तो पितरों को दिया जाता है, परंतु वे अपने कर्म के अधीन होते हैं। यदि वे स्वर्ग अथवा नरक में हो तो श्राद्ध का उपभोग कैसे कर सकते हैं, और वैसी दशा में वे वरदान देने में भी कैसे समर्थ हो सकते हैं। महाकाल ने कहा, नृपश्रेष्ठ, ये सत्य है कि पितर अपने अपने कर्मों के अधीन होते हैं, परंतु देवता, असुर और यक्ष आदि के 3 अमूर्त तथा चारों वर्णों के 4 मूर्त, ये 7 प्रकार के पितर माने गए हैं। ये पितर नित्य हैं, ये कर्मों के अधीन नहीं है, वे सबको सब कुछ देने में समर्थ हैं। वे 7 पितर भी सब वरदान आदि देते हैं। उनके अधीन अत्यंत प्रबल 31 गण होते हैं। राजन, इस लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है। वे तृप्त होकर श्रद्धा करता को पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो जाकर तृप्त करते हैं। इस प्रकार अपने पितरों के पास श्राद्ध में दी हुई वस्तु पहुँच जाती है, और वे श्राद्ध ग्रहण करने वाले नित्य पितर ही श्राद्धकर्ताओं को श्रेष्ठ वरदान देते हैं। राजा ने पूछा, विप्रवर, जैसे भूत आदि को उन्हीं के नाम से कहकर कोई वस्तु दी जाती है, उसी प्रकार देवता आदि को संक्षेप से क्यों नहीं दिया जाता? मंत्र आदि के प्रयोग द्वारा विस्तार क्यों किया जाता है? महाकाल ने कहा, राजन, सदा सबके लिए उचित प्रतिष्ठा करनी चाहिए। उचित प्रतिष्ठा के बिना दी हुई वस्तु वे देवता आदि ग्रहण नहीं करते। घर के दरवाजे पर बैठा हुआ कुत्ता जिस प्रकार ग्रास ग्रहण करता है, क्या कोई श्रेष्ठ पुरुष भी उसी प्रकार ग्रहण करता है? इसी प्रकार भूत आदि की भांति देवता कभी अपना भाग ग्रहण नहीं करते। वे पवित्र भोगों का सेवन करने वाले तथा निर्मल है। अतः श्रद्धालु पुरुष के द्वारा बिना मंत्र के दिया हुआ जो कोई हव्य भाग होता है, उसे वे स्वीकार नहीं करते। यहाँ मंत्रों के विषय में श्रुति भी इस प्रकार कहती है, सब मंत्र ही देवता है। विद्वान पुरुष जो कार्य मंत्र के साथ करता है, उसे वे देवताओं के द्वारा ही संपन्न करता है। मंत्र उच्चारण पूर्वक जो कुछ देता है, वे देवताओं द्वारा ही दिया है। मंत्र पूर्वक जो कुछ ग्रहण करता है, वे देवताओं द्वारा ही ग्रहण करता है। इसलिए मंत्र उच्चारण किए बिना मिला हुआ प्रतिग्रह न स्वीकार करे। बिना मंत्र के जो किया जाए वे प्रतिष्ठित नहीं होता। इस कारण पौराणिक और वैदिक मंत्रों द्वारा ही सदा दान करना चाहिए। राजा ने पूछा, कुश, तिल, अक्षत और जल, इन सबको हाथ में लेकर क्यों दान दिया जाता है? मैं इसका कारण जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, प्राचीन काल में मनुष्य में बहुत से दान किए, और उन सबको असुरों ने बलपूर्वक भीतर प्रवेश करके ग्रहण किया। तब देवताओं और पितरों ने ब्रह्मा जी से कहा, स्वामिन, हमारे देखते देखते दैत्य लोग सब दान ग्रहण कर लेते हैं, अतः आप उनसे हमारी रक्षा करें, नहीं तो हम नष्ट हो जाएंगे। तब ब्रह्मा जी ने सोच विचार कर दान की रक्षा के लिए एक उपाय निकाला। पितरों को तिल के साथ दान दिया जाए, देवताओं को अक्षत के साथ दिया जाए, तथा जल और कुश का संबंध पर सर्वत्र रहे। ऐसा करने पर दैत्य उस दान को नहीं ग्रहण कर सकते। इन सबके बिना जो दान दिया जाता है, उस पर दैत्य लोग बलपूर्वक अधिकार कर लेते हैं, और देवता तथा पितृ दुख पूर्वक उच्छ्वास लेते हुए लौट जाते हैं। वैसे दान से दाता को कोई फल नहीं मिलता, इसलिए सभी युगों में सभी प्रकार तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ दान दिया जाता है। राजा करधम बोले, ब्राह्मण, मैं चारों युगों की व्यवस्था का यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। महाकाल ने कहा, राजन, कृत युग को तुम आदि युग समझो, उसके बाद त्रेता युग की स्थिति मानी गई है, फिर द्वापर और कलयुग है। यही संक्षेप से चारों युगों का परिचय है। कृत युग सत्वगुण प्रधान है, त्रेता रजोगुण है, द्वापर में रजोगुण और तमोगुण दोनों की प्रधानता है, तथा कलयुग को साक्षात तमोगुण का स्वरूप जानना चाहिए। अब चारों युगों में जो युग का प्रधान आचार है, उसका वर्णन करता हूँ। कृतयुग में ध्यान प्रधान है, त्रेता में यज्ञ को ही प्रधान कहा जाता है, द्वापर में सत्य प्रताप ही प्रधान धर्म है, तथा कलयुग में दान ही सर्वोत्तम धर्म बताया गया है। कृतयुग में मानसिक सृष्टि होती है, उस समय सबके जीवन निर्वाह की वृत्ति रस और उल्लास से परिपूर्ण होती है। समस्त प्रजा तेजस्विनी होती है, सब प्राणी सदा तृप्त रहते हैं, सभी आनंद मगन तथा सुखभोग की सुविधा से संपन्न होते हैं। उनमें कोई ऊंच या नीच नहीं होता। संपूर्ण प्रजा समान रूप से शुभ कार्य में तत्पर रहती है। कृतयुग में सब लोगों की आयु समान होती है, सबको सब उपलब्ध होता है। रूप और सौंदर्य ही सब में समान देखे जाते हैं, किसी में अप्रसन्नता नहीं, उद्वेग नहीं, द्वेष नहीं, ग्लानि नहीं। उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था होती है, वर्ण संकर का नाम नहीं होता। कुछ लोग पर्वतों पर और उसके आसपास तथा कुछ लोग समुद्र के तट पर निवास करते हैं। सब पर दया करना उस समय की प्रजा को विशेष प्रिय जान पड़ता है। सब मनुष्य एकमत होकर सदा भगवान सदाशिव का ध्यान करते हैं। कृतयुग का चतुर्थ चर आने पर उनकी वे रस उल्लास वृत्ति नष्ट हो गई। तब उनके लिए ग्रह का काम देने वाले कल्प वृक्ष उत्पन्न हो गए। वे वृक्ष ही उनके लिए वस्त्र, आभूषण तथा फल उत्पन्न करने लगे। और वृक्षों पर ही उनके लिए पत्ते पत्ते में उत्तम गंध, उत्तम रंग और उत्तम रस से युक्त अत्यंत बलवर्धक मधु तैयार होने लगा। उसे मधुमक्खियों ने ही बनाया था। कृतयुग के अंतिम
चरण में उसी से प्रजा अपने जीवन का निर्वाह करती थी। उसी मधु ने सेवन से सब लोग हृष्ट पुष्ट, अधिक बलशाली तथा निरोग रहते थे। तदंतर कुछ काल के बाद जब मनुष्यों की रसेंद्रियां प्रबल हो गई, तो युग का प्रभाव पड़ने से सब लोगों में भगवान के ध्यान की प्रवृत्ति कम होने लगी और वे उन वृक्षों तथा बिना मक्खी के उत्पन्न हुए मधु पर भी बलपूर्वक अधिकार करने लगे। उनके इस लोभ दोष जनित अनाचार से वे कल्प वृक्ष कहीं कहीं मधु के साथ ही अदृश्य हो गए। उस समय उन वृक्षों की संपत्ति जब बहुत थोड़ी रह गई, तो प्रजाजनों में द्वंद्व प्रकट हो गए। वे सर्दी, गर्मी तथा मानसिक क्लेशों से बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने अपने को आच्छादित करने के लिए घर बनाए। उस समय त्रेता युग के प्रारंभ में उनके लिए पुण्य दूसरी सिद्धि प्रकट हुई। वर्षा होने से जल और पृथ्वी का संयोग हुआ और उससे बिना जोते हुए ग्राम में, गांव में होने वाले तथा अरण्य जंगलों में होने वाले 14 प्रकार के अन्न उत्पन्न हुए। तदंतर ऋतुओं के अनुकूल फूल और फल से भरे हुए वृक्षों और लताओं का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह अनेक प्रकार के धान्य, पुष्प और फलों से प्रजा का जीवन निर्वाह होने लगा। तत्पश्चात काल के प्रभाव से पुण्य उनमें राग और लोभ का संचार हुआ। फिर तो सब लोग अपनी अपनी शक्ति के अनुसार हठपूर्वक बड़ी शीघ्रता के साथ नदियों, पर्वतों, क्षेत्रों, वृक्षों और लताओं और धान्यों को भी अपने अधिकार में करने लगे। इस धर्म विपरीत आचरण से 14 प्रकार के धान्य नष्ट हो गए। अभी सभी औषधियां धरती में प्रवेश कर गई। इससे प्रजा को बड़ी पीड़ा होने लगी। ये देख वेन कुमार राजा पृथु ने सब प्राणियों के हित के लिए पृथ्वी का दोहन किया। तब से सब प्रजा वार्त नामक पृथ्वी के द्वारा हल और फाल से जोत बोकर उत्पन्न किए हुए अन्न से जीवन निर्वाह करने लगी। उस समय क्षत्रिय लोग समस्त प्रजा का पालन करते थे। वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा थी। त्रेता में सब और यज्ञ ही चर्चा होने लगी। अज्ञानी मनुष्य भगवान सदाशिव के ध्यान में मोक्ष मार्ग को छोड़कर रागुच वेदों की यज्ञ संबंधिनी पुष्पित वाणी का आश्रय ले यज्ञ द्वारा स्वर्ग प्राप्ति के साधन में संलग्न हो गए। तदंतर द्वापर आने पर मनुष्य में बुद्धि भेद उत्पन्न होता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी कठिनाई से जीविका चलने लगती है। सब में लोभ और अधैर्य बढ़ जाता है। भगवान शंकर का आश्रय छोड़ देने में सब में धर्म संकरता आ जाती है तथा वर्ण और आश्रम धर्म की मर्यादा टूटने लगती है। द्वापर में ऐसी अवस्था आने पर भगवान वेद व्यास प्रकट होते हैं और वे द्वापर के अंतिम भाग में एक ही वेद के 4 विभाग करते हैं। द्विजों के हित के लिए व्यास जी के द्वारा एक ही वेद 4 चरणों में प्रकट किया जाता है। इन्हीं वेदों के अर्थ का विस्तार होने से इतिहास और पुराणों के अनेक भेद हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, 7वां मार्कंडेय पुराण, 8वां अग्नि पुराण, 9वां भविष्य पुराण, 10वां ब्रह्मवैवर्त पुराण, 11वां लिंग पुराण, 12वां वराह पुराण, 13वां सकंद पुराण, 14वां वामन पुराण, 15वां कूर्म पुराण, 16वां सत्स्य पुराण, तत्पश्चात गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण, ये 18 पुराण है। अब इस 12 कल्प में होने वाले व्यासों के नाम सुनो। ऋत, सत्य, भार्गव, अंगीरा, सविता, मृत्यु, शतक्रतु, बुद्धिमान, वशिष्ठ, सारस्वत, त्रिधामा, वेदज्ञ, मुनिवर, त्रिवर्त, शतेजा, स्वयं भगवान नारायण, कर्क, आरुणि, कृतंजय, भारद्वाज, कविश्रेष्ठ, गौतम, मुनिवर, वाश्रवा, सुषमायन, मुनि, तृणविंदु, त्रिश, शक्ति, प्राशर, जातुकर्ण्य, विष्णु रूप साक्षात देवपायन, मुनि तथा अश्वत्थामा, ये भूत और भविष्य व्यास सूचित व्यास किए गए हैं। द्वापर में लोक कल्याण के लिए धर्म शास्त्र के भी अनेक भेद होते हैं। मनु, अत्रि, विष्णु, हारित, याज्ञवल्क्य, उष्णा, अंगिरा, यम, अपस्तंभ, संवर्त, कात्यायन, बृहस्पति, प्राशर, व्यास, शंख, लिखित, दक्ष, गौतम, शततप तथा वशिष्ठ, ये धर्मशास्त्र के पूर्वोक्त ऋषि हैं। तत्पश्चात द्वापर की संध्या में और कलयुग के प्रारंभ काल में जब शैव युग नष्ट होने लगता है, तब योग से आनंदित होने वाले मुनि प्रकट होते हैं। श्वेत वराह कल्प के कलयुग में सर्वप्रथम भगवान रुद्र ही योगेश्वर रूप में प्रकट होते हैं। तदंतर सुतार, तारण, सुहोत्र, कंकण, लोकाशी, महामुनि जैगिष्व्य, भव्य, दधिवाहन, ऋषभ, मुनिवर धर्म, उग्र, अत्रि, बालक गौतम, वेदशिष, गोकर्ण, शिखंडी, गुहावासी, जटामाली, अट्ठास, तारु, लांगली, सैमी, शूली, डिंडी, मुंडीश्वर, सहिष्णु, सोम शर्मा, लकुलिश तथा काया, वरोहन इत्यादि योगेश्वर कर्मश होने वाले हैं। ये कलयुग में संक्षेप से शैव धर्म का उपदेश करेंगे। राजन, इस प्रकार कलयुग में शास्त्रों का संक्षेप बताया जाता है। अब कलयुग की प्रवृत्ति सुनो, जो हर्ष और उद्वेग में डालने वाली है। कलयुग में तमोगुण से व्याकुल इंद्रियों वाले मनुष्य माया, असूया तथा तपस्वी महात्माओं की हत्या भी करते हैं। कली में मन और इंद्रियों को साथ मत डालने वाला राग प्रकट होता है। सदा भूख मरी का भय सताता रहता है।
भयंकर अनावृष्टि का भय भी प्राप्त होता है। सब देशों में नाना प्रकार के उलटफेर होते हैं। सदा धर्म सेवन करने के कारण मनुष्यों के लिए वेद का प्रमाण मान्य नहीं रह जाता। प्राय लोग अधार्मिक, अनाचारी, अत्यंत क्रोधी और तेजहीन होते हैं। लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलते हैं। उनमें अधिकांश नारियों का सा स्वभाव आ जाता है। उनकी संतान दुष्ट होती है। ब्राह्मणों के दूषित यज्ञ याग, दोष युक्त स्वाध्याय, दूषित आचरण तथा असत शास्त्रों के सेवन रूप कर्म दोष से समस्त प्रजा का विनाश होता है। क्षत्रिय और ब्राह्मण नाश को प्राप्त होते हैं और वैश्य तथा शूद्रों की वृद्धि होती है। शूद्र लोग ब्राह्मणों के साथ एक आसन पर सोते, बैठते और भोजन करते हैं। शूद्र ब्राह्मणों के आचार को अपनाते हैं और ब्राह्मण शूद्रों के समान आचरण करते हैं। चोर राजाओं की वृत्ति में स्थित होते हैं और राजा लोग चोरों के समान बर्ताव करते हैं। पतिव्रता स्त्रियां कम होने लगती हैं और कुलटाओं की संख्या बढ़ती है। कलयुग में भूमि प्राय थोड़ा फल देने वाली होती है, कहीं कहीं वे अधिक उपजाऊ होती है। राजा लोग निडर होकर पाप करते हैं, वे रक्षक नहीं प्रजा की संपत्ति हड़प लेने वाले होते हैं। कलयुग में प्राय क्षत्रिय पर जाति के लोग राज्य करते हैं। ब्राह्मण शूद्र की वृत्ति से जीविका चलाने वाले होंगे। शूद्र ब्राह्मणों से अभिवंदित होकर स्वयं वाद विवाद करने वाले होंगे। वे द्विजों को देखकर भी अपने आसन से उठकर खड़े नहीं होंगे। द्विजों को मुंह पर हाथ रखकर नीच से नीच शूद्र के भी कान में अत्यंत विनय पूर्वक कोई बात कहेंगे। द्विजों के सामने भी शूद्र ऊंचे आसन पर बैठे रहेंगे। ये बात जानकर भी राजा उन्हें दंड नहीं देगा। देखो काल का कैसा प्रभाव है। अल्प विद्या और अल्प भाग्य वाले ब्राह्मण सुंदर सुंदर फूलों तथा अन्य प्रकार के अलंकारों से शूद्रों की अर्चना करेंगे। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडियों के ना लेने योग्य दूषित दान को भी ग्रहण करते हैं और उसके कारण दुस्तर गौरव नरक में पड़ते हैं। करोड़ों द्विज कलिकाल में तप और यज्ञ का फल बेचने वाले तथा अन्यायी होते हैं। मनुष्यों के संतानों में पुत्र थोड़े, कन्याएं अधिक होती हैं। कलयुग में मनुष्य वेद वाक्यों तथा वेदार्थों की निंदा करते हैं। शूद्रों ने जिसे स्वयं रच लिया है वही शास्त्र एवं प्रमाण माना जाएगा। हिंसक जीव प्रबल होंगे, गोवंश का क्षय होगा। दान आदि कोई भी धर्म अपने शुद्ध रूप में नहीं पालित होगा। साधु पुरुषों का अनेक प्रकार से विनाश होगा। राजा लोग प्रजा के रक्षक नहीं होंगे। कलयुग का अंतिम भाग उपस्थित होने पर प्रत्येक जनपद के लोग अन्न का व्यापार करेंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले होंगे। स्त्रियां व्यभिचार से अर्थोपार्जन करेंगी। घरों में स्त्रियों की प्रधानता होगी। वे पवित्र कपड़े पहनने वाली तथा कर्कशा होंगी। बहुत अधिक भोजन में लिप्त होकर कृत्या भी भांति व्यतीत होंगी। कलयुग में प्राय सब लोग वाणिज्य वृत्ति करने वाले होंगे। इंद्र छिटपुट वर्षा करने वाले होंगे। मनुष्य दुराचार, सेवन आदि व्यर्थ के पाखंडों से घिरे होंगे और सब लोग एक दूसरे से याचना करेंगे। उस समय लोगों को पाप करने में तनिक भी शंका नहीं होगी। जब कलयुग के संहार का समय आएगा उस समय मनुष्य पराया धन हड़पने वाले, पर स्त्रियों का अस्तित्व नष्ट करने वाले तथा 15 वर्ष की आयु वाले होंगे। चोर के घर में भी चोरी करने वाले तथा लुटेरे के घर में भी लूट माट करने वाले। ज्ञान और कर्म दोनों का अभाव हो जाने से सब लोग उद्यम करना छोड़ देंगे। उस समय कीड़े, चूहे और सर्प मनुष्य को डसेंगे। वर्ण और आश्रम धर्म के विरोधी जो अन्य पखंड सुने जाते हैं वे सब उस समय प्रकट होंगे और उनकी वृद्धि होगी। कलयुग में स्त्री और पुत्र से दुख, शरीर का संहार, सदा रोगी रहना तथा पाप करने में आग्रह रखना आदि दोष क्रमश बढ़ते ही जाएंगे। राजन, यद्यपि कलयुग समस्त दोषों का भंडार है तथापि उसमें एक महान गुण भी है, उसे सुनो। कलिकाल में थोड़े ही समय साधन करने से मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में लोग ऐसा कहते हैं कि जो मनुष्य कलयुग में श्रद्धापरायण होकर वेदों, स्मृतियों और पुराणों में बताए हुए धर्म का अनुष्ठान करते हैं वे धन्य है। त्रेता में 1 वर्ष तक तथा द्वापर में 1 मास तक क्लेश सहन पर धर्मानुष्ठान करने वाले बुद्धिमान पुरुष को जो फल प्राप्त होता है वे कलयुग में 1 दिन के अनुष्ठान से मिल जाता है। राजन, कलयुग में भगवान विष्णु और शिव की नियम पूर्वक उपासना करने वाले जितने मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होते हैं उतने अन्य युगों में 3 युगों तक उपासना करने से प्राप्त होते हैं। राजन, 28वें में कलयुग में जो कुछ होने वाला है उसे सुनो। कलयुग के 3290 वर्ष व्यतीत होने पर उस भूमंडल में वीरों का अधिपति शूद्र का नाम वाला राजा होगा जो चर्चिता नगरी में आराधना करके सिद्धि प्राप्त करेगा। शूद्र पृथ्वी का भार उतारने वाला राजा होगा। तदंतर कलयुग के 3310वें वर्ष में नंदवंश का राज्य होगा। चाणक्य नाम वाला ब्राह्मण उन नंदवंशियों का संहार करेगा। शुक्ल तीर्थ में वे अपने समस्त पापों से छुटकारा पाने के लिए प्रायश्चित की अभिलाषा करेगा। इसके सिवा कलयुग के 3020 वर्ष निकल जाने पर पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य होंगे। वे नवदुर्गाओं की सिद्धि एवं कृपा से राज्य पाएंगे और दीनों का उद्धार करेंगे। तदंतर
3000 से 100 वर्ष और अधिक बीतने पर शक नामक राजा होगा। उसके बाद कलयुग के 600 वर्ष बीतने पर मध्य प्रदेश में हेम सदन से अंजनी के गर्भ से भगवान विष्णु के अंश अवतार स्वयं भगवान बुद्ध प्रकट होंगे, जो धर्म का पालन करेंगे। महात्मा बुद्ध के अनेक उत्तम चरित्र स्मरणीय होंगे। अपने भक्तों के लिए अपनी यथोगाथा छोड़कर वे स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। भक्तजन उन्हें सर्व पापहारी बुद्ध कहेंगे। तत्पश्चात कलयुग के 4400 वर्ष बीतने पर चंद्रवंश में महाराज परमिति का प्रादुर्भाव होगा। वे बहुत बड़ी सेना के अधिपति तथा अत्यंत बलवान होंगे। करोड़ों मलेच्छों का वध करके सब ओर से पाखंड का निवारण करते हुए केवल विशुद्ध वैदिक धर्म की स्थापना करेंगे। महाराज प्रमिति का देहवासान गंगा यमुना के मध्यवर्ती क्षेत्र प्रयाग में होगा। तत्पश्चात किसी समय काल के प्रभाव से जब प्रजा अत्यंत पीड़ित होने लगी, तब भयंकर अधर्म का आश्रय लेकर शट्टापूर्व बर्ताव करेगी। कोई बंधन न हारने के कारण सब लोग लोभ से व्याप्त हो झुंड के झुंड निकलकर एक दूसरे को लूटेंगे और मारेंगे। सभी श्रम से पीड़ित हो अत्यंत व्याकुल रहेंगे। उस समय वैदिक और स्मार्त धर्म नष्ट हो जाने पर सब एक दूसरे के घात से नष्ट होंगे। धार्मिक और सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन करेंगे। सब में करुणा, स्नेह और लज्जा का अत्यंत अभाव हो जाएगा। सभी लोग नाटे कद के होंगे। उनकी पूरी आयु 25 वर्ष की होगी। उनके मन और इंद्रियां विषाद से व्याकुल होंगी और वे घर तथा स्त्री का परित्याग करके हाहाकार करते हुए बाहर भटकेंगे। वर्षा न होने से सबकी जीविका मारी जाएगी और सब लोग दुखी हो कृषि और पशुपालन का काम छोड़कर पर्वतों पर रहने लगेंगे। अपना देश छोड़कर नदी और समुद्र के तट पर निवास करेंगे। पर्वतों की गुफाओं में रहेंगे। अत्यंत दुखी हो मांस और मूल फल से जीवन निर्वाह करेंगे। पुराने चिथड़े, वल्कल और पत्ते तथा मृग चर्म धारण करेंगे। सभी अकर्म्य तथा अनावश्यक साधनों से रहित होंगे। उस समय शाल्य नामक मलेच्छ धर्म का विनाश करने के लिए उन सबका संहार करेगा। उत्तम, मध्यम और अधम सब प्रकार की श्रेणियों का विनाश करने वे अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला होगा। तब उसका वध करने के लिए संपूर्ण जगत के स्वामी साक्षात भगवान विष्णु संभल ग्राम में श्री विष्णु यशा के पुत्र होकर अवतीर्ण होंगे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ जाकर उस शाल्य नाम वाले मलेच्छ का संहार करेंगे। वे सब और घूम घूम कर करोड़ों अरबों पापियों का वध करके उस धर्म का पालन करेंगे जो वेद मूलक है। साधु पुरुषों के लिए धर्म रूपी नौका का निर्माण करके अनेक प्रकार की लीलाएं करने के पश्चात वे भगवान कल की परम धाम में पधारेंगे। राजन, उसके बाद फिर सतयुग का आरंभ होगा। प्रथम सतयुग, अंतिम सतयुग तथा 28वां कलयुग ये अन्य युगों से कुछ विशिष्टता रखती हैं। शेष युगों की प्रवृत्ति औरों के समान ही होती है। कलयुग बीतने पर सतयुग के प्रारंभ में राजा मरु अथवा पुरु से सूर्यवंश, देवापति, चंद्रवंश तथा ऋतुदेव से ब्राह्मण वंश की परंपरा चालू होगी। राजन, इस प्रकार चारों युगों की व्यवस्था बदलती रहती है। चारों युगों में वही लोग धन्य हैं जो भगवान शंकर और विष्णु का भजन करते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम नमः शिवाय लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।